राजस्थान रॉयल्स से ही है। उम्मीद लगा रहे हैं कि इस बार का ये मैच जीत जाए ताकि वो इस दौड़ से बाहर ना हो जाए, और इसीलिए वो इस मैच में पूरे उत्साह के साथ अपनी टीम को चीयर करने के लिए यहां पर आए हैं। रुक करेंगे अगली खबर का। जयपुर में कांग्रेस की संविधान बचाओ रैली में पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने जमकर मोदी सरकार पर हमला बोला, और इस दौरान खड़गे ने रैली को संबोधित करते हुए कहा कि पहलगाम हमले की हम निंदा करते हैं क्योंकि यह मुद्दा देश से जुड़ा हुआ है। हमने हमले के बाद सर्वदलीय बैठक बुलाने की मांग की, और इसके बाद सर्वदलीय बैठक तो हुई, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी उस बैठक में नहीं पहुंचे। सोमवार को कांग्रेस की संविधान बचाओ रैली हुई, जिसमें कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे केंद्र और मोदी सरकार पर जमकर भड़के। खड़गे ने कहा कि देश की बदकिस्मती है कि जब देश के स्वाभिमान को धक्का पहुंचा, उस वक्त आप यानी कि मोदी जी बिहार में चुनावी भाषण कर रहे थे। सर्वदलीय बैठक में सभी दलों के नेता आए, लेकिन दुख तब हुआ जब प्रधानमंत्री मोदी उस बैठक में नहीं आए। कि प्रधानमंत्री ये सबको बुलाए और उनकी बात सुने, आगे हमको क्या करना है ये भी वो कहें। लेकिन हमारी ये देश की बदकिस्मती है, सब पार्टी के लोग आए, लेकिन उस मीटिंग में मोदी जी नहीं आए। यह शर्म की बात है। देश के स्वाभिमान को जब धक्का हो रहा, आप बिहार में चुनावी भाषण करते हो। खड़गे ने अपने संबोधन के दौरान कहा कि आप 56 इंच की छाती की बात करते हैं। कम से कम पहलगाम आतंकी हमले पर सर्वदलीय बैठक में बैठते तो हमें पता लगता कि क्या करने वाले हैं। हम सभी पार्टियों के लोग आए, लेकिन उस पर कभी नजर करने की कोशिश नहीं की। ऐसा तो प्रधानमंत्री का एटीट्यूड है। खड़गे ने कहा कि अंबेडकर ने संविधान बनाया, उसी कारण एक मामूली चाय बेचने वाला आदमी प्रधानमंत्री बन सकता है। मेरे जैसा मजदूर का बेटा देश के विपक्ष का नेता बन सकता है। संविधान रहा तो ही आप प्रधानमंत्री बनेंगे, गृह मंत्री बनेंगे। महंगाई और बेरोजगारी पर बात रखते हुए खड़गे ने कहा कि आज जितनी भी बड़ी स्कीम है वो सब कांग्रेस की देन है। मोदी ने क्या किया है? मोदी ने महंगाई और बेरोजगारी दी है। मोदी 56 इंच की बात करते थे, अब मोदी की 56 इंच की छाती सिकुड़ गई है। एम्प्लॉयमेंट का हो, इन्फ्लेशन का हो, कीमत जो बढ़ रहे हैं, और आज सामान्य आदमी बड़ा परेशान है। अरे मोदी कुछ नहीं दिए, फूड सिक्योरिटी हमारा है, मनरेगा हमारा है, एजुकेशन हमारा है, ये चीजें तो हमने दी। मोदी क्या दिए? महंगाई दिए। मोदी क्या दिए? अनएम्प्लॉयमेंट दिए। मोदी क्या दिए? 56 इंच की छाती है बोले, लेकिन वो सुकुड़ के अब। खड़गे ने कहा कि राजस्थान में हमारा नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली मंदिर गया, उस मंदिर को इनके मूंछों वाले एक नेता ने गंगा जल से धुलवाया। अब हिंदू एकता की बात कहाँ गई? अमित शाह और इनके चेले चुनाव से पहले दलितों के घर जाकर खाना खाते थे, ऐसी खबरें चलती थी। ये दलित पिछड़ों के ही बनाए गए तालाब से उन्हें पानी नहीं पीने देते। टीकाराम जी जब जाते हैं मंदिर में, वहां पर कोई देखा भाई फोटो उसकी मूंछ वाला है, क्या है मालूम नहीं। हाँ, उसने वहां पर आते ही गंगा जल से धुलाया। यही सिखाता है तुम्हारा बीजेपी, यही सिखाता है हिंदू धर्म। वहीं रैली को संबोधित करते हुए पूर्व सीएम अशोक गहलोत ने कहा कि देश के लिए बलिदान देने वाले गांधी परिवार पर केंद्र सरकार हमले कर रही है। पूर्व सीएम अशोक गहलोत ने कहा
कि सोनिया गांधी और राहुल गांधी के खिलाफ ईडी ने नेशनल हेराल्ड मामले में चालान पेश कर दिया है। कोई कैश ट्रांजैक्शन नहीं हुआ। गांधी परिवार का कोई सदस्य 35 साल से किसी पद पर नहीं है। उन्होंने कहा कि सोनिया गांधी ने प्रधानमंत्री का पद स्वीकार नहीं किया। इधर राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री पद लेने से मना कर दिया, तो वहीं डोटासरा और पायलट ने भी सरकार पर जमकर हमला बोला है। सोनिया गांधी, राहुल गांधी, चालान पेश कर दिया ईडी ने। आप सोच सकते हो, जिस परिवार का कोई व्यक्ति पिछले 35 साल से कोई पद पे नहीं है, उस परिवार के जो ऊपर आरोप लगाए जा रहे हैं नेशनल हेराल्ड को लेकर के, आप सोच सकते हो कि कितनी हरकत है, किस निम्न स्तर की हरकत है। राजस्थान में जिस तरीके से कांग्रेस को आगे बढ़ाने के लिए, इन बब्बर शेरों को तैयार करने के लिए हमको मौका दिया है, आज ये बब्बर शेर इस संविधान, इस लोकतंत्र और इस देश को बचाने के लिए अपनी जान की बाजी भी लगाने के लिए तैयार है। रोजाना जो संविधान को बदला जा रहा है, कांग्रेस का कार्यकर्ता अगर मुख्यमंत्री को काला झंडा दिखा दे तो उस कार्यकर्ता को और उसके परिवार को प्रताड़ित करने का काम जो कर रहे हैं, यह भी संविधान को कमजोर करने का काम है। संविधान की रक्षा की बात राहुल गांधी जी क्यों करते हैं? ऐसा नहीं है कि भाजपा के लोग नादान हैं, वो संविधान को फाड़ के नहीं फेंक रहे, लेकिन संविधान के जो प्रावधान हैं, संवैधानिक जो संस्थाएं हैं, उनको जानबूझकर नीतिगत तरीके से खोखला करने का काम कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जन टीवी।